दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। उम्मीद है कि आपको यह कहानियां जरूर पसंद आए। और हां, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज दूं, तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी बता सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए हमारी आज की कहानी सुनने के लिए। दोस्तों, रवि एक कपड़ों की फैक्ट्री में काम करता है। उसकी उम्र तकरीबन 25 साल है। उसके परिवार में उसके अलावा उसकी मां, पत्नी और एक बेटा और बेटी है। उसके अभी 6 महीने पहले ही एक बेटी हुई है। रवि का रोज के काम का रूटीन है कि वह सुबह 7 बजे काम पर जाता है और वापस 7 बजे आ जाता है, यानी कि 12 घंटे का काम। रवि के घर से उसकी फैक्ट्री 13 किलोमीटर दूर है और रोजाना फैक्ट्री की बस उसे लेने और छोड़ने आती है, क्योंकि उसके आसपास के और कई लोग काम करते हैं और उस फैक्ट्री में वो बस शहर के सभी मजदूर को लेकर जाती है और वापस छोड़ जाती है। रवि की जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। अभी एक बेटी घर में आई थी और उसके थोड़े दिनों के बाद ही उसकी पगार भी बढ़ चुकी थी, जिससे वह बहुत ही ज्यादा खुश था। मगर एक दिन रवि सुबह उठा तो उसे पता चला कि जिस फैक्ट्री में वह काम करता है उसमें कल रात को आग लग गई थी और उस फैक्ट्री में सारा सामान जलकर खाक हो गया। यह सब सुनकर रवि को सदमा लग गया, क्योंकि उसकी रोजी रोटी एक वही फैक्ट्री थी। रवि और उसके साथी वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि सच में वहां फैक्ट्री जलकर खाक हो गई है। वह सभी निराश मन से अपने घर आ गए और सबने सोचा, यह काम तो हाथ से गया, अब दूसरा काम ढूंढना होगा। अब रवि को दूसरा काम ढूंढना था, इसलिए वो रोजाना शहर में इधर उधर काम ढूंढने जाता। एक दिन रवि काम ढूंढने के लिए शहर गया था तो उसे रात को देर हो गई थी और वह एक सुनसान रास्ते पर था। उसे कहीं पर भी ऑटो या बस कुछ भी नहीं मिल रहा था और वह अपने घर से काफी दूर भी था और वह अपने काम के बारे में सोचता हुआ पैदल ही चल रहा था कि तभी अचानक उसे हॉर्न की आवाज आई और तभी उसने पीछे देखा तो एक ऑटो उसकी तरफ आ रहा था। उसने ऑटो को हाथ से इशारा किया और तभी ऑटो उसके पास आकर रुकी। ऑटो वाला पास आकर रुका और उसने कहा, अरे भाई साहब, कहां जाना है आपको? तभी रवि ने अपने घर का पता बताया और वह ऑटो में बैठ गया। तभी वह ऑटो चल पड़ी। ऑटो वाला बोला, भाई साहब, आपको पता नहीं है क्या? तभी रवि ने कहा, हाँ बताइए, क्या पता नहीं है मुझे? तभी ऑटो वाला बोला कि इस रास्ते पर आजकल मैंने सुना है कि एक चुड़ैल घूमती है और लोग भी इस सड़क से गायब हो जाते हैं। आप अकेले इतनी रात को घूम रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इधर रवि को आज का कुछ पता नहीं था, उसे तो बस अपने काम की टेंशन थी। तभी वह बोला, अरे नहीं भाई साहब, मैंने तो कुछ नहीं सुना ऐसा, और वैसे भी चुड़ैल भूत ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मन का वहम है। तभी ऑटो वाला बोला, हाँ, सबकी अपने अपने मन की बातें हैं भाई, कोई मानता है, कोई नहीं मानता। तभी रवि ने बोला, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तभी ऑटो वाले ने एक जगह ऑटो रोक दिया और कहा, भाई ये रास्ता तुम्हारे घर के लिए शॉर्टकट है, अगर तुम कहो तो मैं यहीं से ले लूं। रवि को तो घर जाना था तो उसने हाँ बोल दिया। तभी ऑटो वाले ने उस रास्ते से ऑटो ले लिया, पर अभी रवि अपने काम के ख्यालों में था। फिर उसने रास्ते की तरफ ध्यान दिया तो उसे रास्ता कुछ अजीब लगा और ऑटो ड्राइवर भी। तभी उसने पूछा, भाई साहब, ये कौन सा रास्ता है और कहां पर लेकर जा रहे हो मुझे? तभी ऑटो ड्राइवर बोला, भाई साहब, ये शॉर्टकट है और मैं आपको आपके घर ले जा रहा हूं। पर अब रवि को दाल में कुछ काला लग रहा था। तभी उसने अपना फोन उठाया और अपने दोस्त को फोन लगाने लगा, लेकिन फोन में नेटवर्क ही नहीं था। तभी वह ऑटो ड्राइवर एक औरत की आवाज में बोला, क्या हुआ भाई, नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या? यह सुनकर रवि की सांसें मानो अटक सी गई थी, क्योंकि यह वही चुड़ैल थी जो आजकल लोगों को गायब कर रही थी। रवि को अब समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तभी वो चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और वह अभी भी ऑटो चला ही रही थी कि तभी उसके बाल हवा में उड़ने लगे, आंखों से खून निकलने लगा और नाखून बहुत लंबे थे और वह बहुत ही खतरनाक हंसी हंस रही थी। रवि तो यह देखकर बहुत ज्यादा डर गया और तभी उसने सोचा कि ऑटो से कूद जाता हूं, क्योंकि जान बचाने की कोशिश तो कर ही सकता हूं।
लेकिन तभी उसके हाथ और पैर एक रस्सी से बंध गए जो उस चुड़ैल ने बांध दिए थे। अब वह इस ओंठों से बाहर नहीं जा पा रहा था। वह अपने हाथ पैरों को उस रस्सी से छुड़ाने की अब कोशिश करने लगा, पर बहुत कोशिश के बाद भी वह अपने आप को नहीं छुड़ा पाया कि तभी वह थक हार कर रुक गया। और तभी वह चुड़ैल अपने सिर को पीछे की तरफ घुमाई और जोर जोर से हंसने लगी। तभी उसने रवि का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश भी की, पर रवि उससे अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने लगा कि तभी उसका सिर ओंठों के दरवाजे से जोर से टकरा गया और वह वहीं बेहोश हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वह एक जगह पर जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके चारों ओर अंधेरा होने के कारण उसे और कुछ अपने आसपास दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी हालत इतनी खराब हो रखी थी कि उसे ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसे बहुत मारा हो। वह खड़ा हुआ और आसपास की तरफ जाने लगा कि तभी किसी चीज पर उसका पैर लगा और उसे पता ही नहीं चला कि यह क्या है। तभी वो इसे नजरअंदाज करके आगे की तरफ वापस बढ़ने लगा कि तभी किसी भारी चीज से टकराकर वह वहीं नीचे गिर पड़ा। वह जिस चीज से टकराया था वह उसे देखने लगा तो वह शॉक हो गया। तभी उसने देखा कि वो उसका दोस्त दिनेश था जो कि उसके साथ काम करता था और वह यहां पर बेहोश था। तभी रवि ने जल्दी से उसे होश में लाने की कोशिश की और फिर थोड़ी देर के बाद दिनेश को होश भी आ गया। उन दोनों को नहीं पता था कि वह किस जगह पर है और वहां चारों ओर इतना गहरा अंधेरा था कि वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वह दोनों खड़े हुए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर वह वहां से चलने लगे कि तभी उन्हें अपने सामने की तरफ कुछ रोशनी भी दिखाई दी। तभी उन्हें यह लगा कि शायद उन्हें वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, इसलिए वे आगे की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगे। और तभी पीछे से उन्हें उस चुड़ैल के हंसने की आवाजें भी आने लगी। वह दोनों पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि वह चुड़ैल उनके पीछे ही खड़ी हुई थी और वह दोनों काफी ज्यादा डर गए। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस चुड़ैल से पीछा कैसे छुड़ाएं। तभी उन दोनों ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और जिस तरफ से वह रोशनी आ रही थी तो वह उसी तरफ भागने लगे। दोनों की हालत बहुत ही खराब थी, पर उन्हें अपनी जान बचानी थी, इस कारण वह वहां से भाग रहे थे। तभी वह चुड़ैल भी उनके पीछे पीछे हंसते हुए हवा में उड़ने लगी और उनकी तरफ ही जाने लगी। वह दोनों थोड़ी दूर जाने के बाद उस रोशनी के पास पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि वह इतनी देर से किसी गुफा के अंदर फंसे हुए थे और अब वहां से बाहर निकल गए थे और वह रोशनी बाहर सड़क पर लगे लाइट के खंभे की रोशनी थी। पर अब वो दोनों उस गुफा से बाहर तो निकल गए थे, पर वो चुड़ैल अभी भी उनके पीछे ही पड़ी हुई थी। अब वह दोनों सड़क पर भाग ही रहे थे कि तभी अचानक से वह चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो गई और उन दोनों को पकड़कर नीचे सड़क पर गिरा दिया और बाद में उन दोनों के पैर पकड़कर उन्हें सड़क पर घसीटने लगी और वह चुड़ैल उन दोनों को फिर से उस गुफा की तरफ लेकर जाने लगी। वह दोनों उस चुड़ैल से अपने आप को छुड़ाने लगे, पर उस चुड़ैल के पास इतनी ताकत थी कि वो दोनों उससे अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे थे। मगर तभी वह अचानक से रुक गई और उन दोनों का पैर छोड़ दिया और तभी दिनेश को उठाकर हवा में उड़ाने लगी। अब यह सब देखकर तो रवि के तो रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वह पक्का दिनेश को मार ही देगी। कि तभी रवि की नजर पास के बिजली के खंभे पर गई जिसका एक तार नीचे की ओर आ रहा था। रवि जल्दी से उस खंभे के पास गया कि तभी उस चुड़ैल ने दिनेश को रवि की तरफ फेंक दिया। इधर दिनेश की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। रवि दिनेश को संभाल ही रहा था कि तभी उसने देखा कि वो चुड़ैल उसकी तरफ ही बढ़ रही है। उसने उस तार को आगे उस चुड़ैल की तरफ बढ़ाया और उस तार को देखकर चुड़ैल पीछे हटने लगी, पर उस चुड़ैल के चेहरे पर अब और भी ज्यादा गुस्सा था, जिसे देखकर रवि को लग रहा था कि अगर अब वो उस चुड़ैल के हाथ लग गया तो वह उसे बुरी तरह से मार देगी। फिर थोड़ी देर के बाद वह चुड़ैल वहां से चली गई, पर रवि को अभी भी थोड़ा बहुत डर लग रहा था और उसकी हालत भी खराब हो गई थी। फिर भी उसने दिनेश को संभाला और जल्दी से उस रास्ते को पार करने लगा। रास्ते में भी रवि को उस चुड़ैल की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, पर वह उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी।
फिर थोड़ी देर के बाद रवि दिनेश को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां ले जाकर उसका ट्रीटमेंट हुआ। और उस दिन के बाद से रवि कभी भी देर रात सुनसान रास्तों पर नहीं घूमता। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।